जोहार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को एक बार फिर आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। आप सभी छात्रों को पता है कि झारखंड पुलिस के लगभग 5,000 सीटों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप सबके लिए बहुत विशेष वीडियो लेकर के आया हूं और अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मन में कुछ भी सवाल हो, एक कमेंट करके आप अपना सवाल को पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम आपको आने वाले वीडियोस में देंगे। आज हम बात करेंगे झारखंड पुलिस की उन तमाम महत्वपूर्ण चीजों की जिसको आपको जानने की सख्त जरूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को और बहुत विस्तार पूर्वक से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है ये झारखंड पुलिस, कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है और किन किन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस विज्ञापन की, तो हम बात करना चाहेंगे कि जो जेएसएससी ने इसे अनाउंस किया है उसका फॉर्म फिलअप करने का तिथि निर्धारित किया गया है। यानी कि आप झारखंड पुलिस का अगर सपना देख रहे हैं और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके लिए जो तिथियां निर्धारित की गई हैं वो की गई हैं 15 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक। यानी कि 15 जनवरी से लेकर के आप 14 फरवरी तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी तिथि दी गई है पेमेंट करने का लास्ट डेट। आप 16 फरवरी तक इस फॉर्म के लिए पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो तिथि दिया गया है वो 18 फरवरी दिया गया है। और अगर इन केस अगर आपके फॉर्म में कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसे सुधार करने का मौका भी जेएसएससी ने दिया है 20 तारीख से लेकर के 22 फरवरी तक। ठीक है, 20 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक आप इस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैंने ये चीजें बता दी कि 15 जनवरी से झारखंड पुलिस आरक्षी कांस्टेबल की बहाली के लिए फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है, जो कि 14 फरवरी तक चलेगा। और लास्ट डेट जो दिया गया है पेमेंट का वो 16 फरवरी दिया गया है और 18 फरवरी दिया गया है फोटो और सिग्नेचर के अपलोड करने का लास्ट तिथि। ये हमने बताया आपको फॉर्म फिलअप करने की बातें। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कि कौन ऐसे छात्र हैं जो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, इसके बारे में जानते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अगर आपने क्लास 10th की परीक्षा पास की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे कि क्या सिर्फ क्लास 10th पास करने वाले ही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं या उसके लिए हाइट मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले इस फॉर्म के फिलअप करने के लिए जो पात्रता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो है क्लास 10th। यहां पर दिया गया है कि मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं कक्षा जो है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये चीजें स्पष्ट हैं। आगे दिया गया है कि आपके क्या हाइट होने चाहिए, शारीरिक मापदंडों की बात कही गई है। आपको मैट्रिक क्लास पास होने के साथ साथ आपकी जो हाइट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए वो 160 होना चाहिए। 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं पर आपका यहां पर दिया गया है कि अनुसूचित जनजातियों की जो हाइट होनी चाहिए वो 155 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उनके लिए भी 160 यहां पर शारीरिक मापदंडों की बात कही गई है। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होना चाहिए। अगर आपका हाइट इतना हो रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, मतलब मैट्रिक क्लास पास होने के साथ साथ 10th क्लास पास होने के साथ साथ आपका हाइट का जो क्राइटेरिया है कुछ इस प्रकार होना चाहिए। बॉयज लोग के लिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो अनरिजर्व की बात करें अगर हम जनरल कैटेगरी का, तो उनका सीना जो है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर अलग अलग
लोगों के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग चीजें निर्धारित की गई है। जैसे कि एसटी एससी के लिए चाहिए 79 और ओबीसी वगैरह के लिए चाहिए 81 सेंटीमीटर। तो आपको ये चीजें भी क्लेरिफाई हो चुकी होंगी कि क्लास 10th पास होना चाहिए, जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे एज कट ऑफ को। ठीक है, एज कट ऑफ को लेकर के हम बात करेंगे कि आपका एज कितना होना चाहिए। तो यहां पर लिखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए कि आपका न्यूनतम जो उम्र होना चाहिए, न्यूनतम उम्र वो 18 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, और अधिकतम उम्र जो निर्धारित किया गया है जनरल कैटेगरी के लिए वो 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। क्लियर है जी। अब यहां पर कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं, जैसा कि हर कास्ट को मिलता है रिजर्वेशन, उसी प्रकार यहां पर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 27 वर्ष तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम जनरल की बात करें तो हमने बता दिया 25 वर्ष, और एसटी एससी की अगर हम बात करें तो वो 30 वर्ष। यानी कि आप 30 वर्ष के उम्र तक अगर आप एसटी एससी से हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप अगर जनरल के हैं तो आपका उम्र 25 से नीचे होना चाहिए। 25 तक आप जो है इस फॉर्म को एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपका उम्र कब से 25 वर्ष होना चाहिए, या न्यूनतम की अगर हम बात करें तो कब आपका उम्र 18 होना चाहिए, ये हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो एज क्राइटेरिया जो डिसाइड किया गया है जेएसएससी के द्वारा वो है न्यूनतम 1 अगस्त 2008, 1 अगस्त 2023। ठीक है, 2008 गलती से बोल दिया। 1 अगस्त 2023 तक आपका जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए वो होना चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, और मैक्सिमम का जो एज कट ऑफ जो काउंट किया गया है वो है 1 अगस्त 2019। ठीक है, मतलब आप सीधा सीधी समझ लीजिए कि 1 अगस्त 2019 के अंदर अगर आपका 25 साल पार नहीं हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बस यही है एज कट ऑफ की क्राइटेरिया जो कि मैंने आपको बताया। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए, और एज काउंट किया जाएगा मिनिमम 2023 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग और मैक्सिमम अगस्त 2019 के अकॉर्डिंग। अब हम आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इस कांस्टेबल की बहाली में जो प्रोसीजर बताया गया है वो ये बताया गया है कि पहले हम आपका फिजिकल टेस्ट लेंगे, यानी कि पहले हम आपका रनिंग कराएंगे। ठीक है, आपको पुलिस में जाना है, आपको वर्दी पहनना है, तो आपकी शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए यहां पर पहले फिजिकल होने वाला है, यानी कि दौड़ होने वाला है। दौड़ क्या होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। अगर आप पुरुष छात्र हैं तो आपको 10 किलोमीटर की रनिंग करनी है 1 घंटे में। अगर आप महिला छात्राएं हैं तो आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, वो भी 30 मिनट में। ये दौड़ का प्रोसीजर है। दौड़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिजिकल जो है आपको बहुत ही जल्द सूचित कर दिया जाएगा जेएसएससी की ओर से कि कब हम इसका रनिंग लेने वाले हैं। जो बच्चे रनिंग पास आउट करेंगे, जो बच्चे रनिंग कर लेंगे कंप्लीट 1 घंटे में 10 किलोमीटर, या फिर महिला छात्र 5 किलोमीटर 30 मिनट में कंप्लीट कर लेती हैं, तो उनको नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा, नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, और वो नेक्स्ट स्टेज होगा मेडिकल टेस्ट। आपको मेडिकल फिट भी होना पड़ेगा, तब आप जाकर के अंततः तीसरा जो फेज है इस एग्जामिनेशन को निकालने का वो है लिखित परीक्षा। उसके बाद आपको लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा और फिर जाकर के आपका अंतिम रूप से चयन होगा। तो ये चीजें 3 फेज में आपकी ये परीक्षाएं ली जाएंगी इस कांस्टेबल बहाली की। और आगे हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरुष के लिए 10 किलोमीटर की रनिंग 60 मिनट में, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग जो है वो 30 मिनट में।
आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं आपका सिलेबस का। ठीक है, हमने आपको बता दिया रनिंग के बारे में, मेडिकल के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो आएगी वो मेडिकल बेस्ड होगी कि कैसे आपका मेडिकल होगा, क्या क्या चीजें आपके मेडिकल में होने चाहिए, कैसे आप फिट करार बैठेंगे, ये सारी चीजें हम आपको आने वाले वीडियोस में बता देंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे फेज की एग्जामिनेशंस पैटर्न की बात करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि परीक्षा में दो पत्र के प्रश्न पत्र होंगे, एक होगा पेपर 1 और दूसरा होगा पेपर 2। पेपर 1 में जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपके भाषाई ज्ञान से पूछे जाएंगे, अर्थात ये आप अपने अनुसार चयन कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी, खोटा, नागपुरी, संथाली, पंचपरगनिया, कुड़ुक हो, ये सारी चीजें आप जो है अपने अनुसार चयन कर सकते हैं, जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। 100 सवाल आपके पेपर 1 में पूछे जाएंगे और 100 सवाल आपके पेपर 2 में पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके पेपर 1 और पेपर 2 के विषय में, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पर कुछ समझा देने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिएगा कि इस एग्जामिनेशंस में जो आपके एग्जामिनेशंस होंगे उसमें आपको 2 घंटे की अवधि दी जाएगी प्रत्येक पेपर के लिए, यानी कि पेपर 1 के लिए 2 घंटे और पेपर 2 के लिए 2 घंटे। प्रत्येक प्रश्नों के अंक जो दिए जाएंगे वो 3 अंक दिए जाएंगे। अगर आपका प्रश्न सही होता है तो आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। वहीं पर अगर आपका उत्तर गलत होता है तो नेगेटिव भी किया जाएगा, 1 अंक की कटौती भी की जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके एग्जामिनेशंस एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है बहुविकल्पीय उत्तर आधारित परीक्षा। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, जैसा कि मैंने आपको कहा है पेपर 1 आपकी क्षेत्रीय जनजातीय भाषा से संबंधित होगा, मैंने आपको बताया। पेपर 2 को आप ध्यान से देखिएगा, पेपर 2 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछा जाएगा हिंदी भाषा ध्यान से समझिएगा, हिंदी भाषा से आपके 50 प्रश्न पूछे जाने हैं। उसके बाद भाग 2 में आपका 50 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान रहेगा 25 प्रश्न और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो रहेगा वो 25 प्रश्न, यानी कि पेपर 2 भी आपका 100 प्रश्नों पर आधारित होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे ने ये कहा है कि सर झारखंड जीके किधर गया, तो हम आपको 2016 के जो एग्जामिनेशंस हुए थे उसके प्रश्न पत्र इस वीडियो के जस्ट बाद अपलोड करेंगे, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। सेम पैटर्न है, कैसे सवाल पूछे गए थे वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 25 सवाल, इसमें से सब कुछ आ जाएगा, झारखंड जीके साइंस सब इसी में रहेगा। बाकी ये न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। यहां पर कुछ चीजें यहां पर मेंशन की गई है कि अगर आप पत्र 1 में यानी कि पेपर 1 में अंक लाते हैं तो आपको ग्रेडिंग दिए जाएंगे, पॉइंट्स ग्रेडिंग दिए जाएंगे। कुछ इस प्रकार से है, अगर आपका 30 to 40% आता है तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। खैर, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, पहले हम आपको इसको विस्तार से बताते हैं। पेपर 1 में आपको 30% से कम अंक अगर आते हैं तो आपको असफल माना जाएगा। ठीक है, यानी कि 30% से आपको अधिक अंक लाने होंगे किसी भी कीमत पे। ठीक है, अब हम लोग एक चीज बात कर रहे हैं, पेपर 1 का हमने जिक्र कर दिया, पेपर 2 का जिक्र किया। ग्रेडिंग वाला लोग को लेकर के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, इसे हम अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप सभी स्टूडेंट दोनों पेपर की तैयारी साथ साथ करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर पूरा डिटेल वीडियो जो होगा पेपर 1 का, पूरा सिलेबस का, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये नेक्स्ट वीडियो हमने यहां पर बना रखा है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या इसका प्रोसीजर है, इसके लिए हम भी अगली वीडियो लेकर के आ रहे हैं। बाकी आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी मैंने आप सभी को शेयर कर दी। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी आप सब स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस चीज का लेकर के डाउट है। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं और मुलाकात करता हूं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।